Hi guys, welcome to another episode of Evolve 2.0. Today is 4th of December. Right now, the time is 1 p.m. We are back to our usual routine, which is 40 minutes of fasted cardio. आज लेट हो गया मैं क्योंकि कल आराम से मैं मतलब कल फ्लाइट भी लेट हो गई थी, घर लेट पहुंचा, 2 बजे के आसपास सोया। मैंने बोला भाई नींद पूरी करनी है मेरे को। हैड दी बेस्ट स्लीप। पिछले 1.5 हफ्ते में सबसे अच्छी नींद आई थी मेरे को। अभी 40 मिनट्स स्टेयर मास्टर, वही 20-20 या फिर 25-15 जैसा भी है अपना। फीलिंग वेरी वेरी गुड फिजिकली मेंटली नाउ। इसमें जो मेरी बैंड बस जो भी थी बेसिकली बॉडी जो फिटीग हो रही थी, 1 हफ्ता वो जो ब्रेक था 28 से लेके 3rd तक एग्जैक्टली 1 हफ्ता हो गया, तो बॉडी की रिकवरी हो गई क्योंकि उन दिनों कुछ खास ट्रेनिंग नहीं थी, पंप वर्क ही था, थोड़ा बहुत जो वॉक किया विच आई डोंट कंसिडर। तो एक्चुअली मैं शो से 2 दिन पहले भी और शो के 3 दिन बाद भी तो काफ़ी अच्छा एक डीलोड वीक या फिर एक अच्छा ब्रेक आ गया। आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि पोस्ट शो कि एक्चुअली में अभी क्या प्लान रहने वाला है। तो हमारे इवॉल्व सीरीज़ जैसे मैंने बताया था 150 डेज़ की है। शो वॉज एट आई थिंक 135th डे। तो अभी हमारा कट कंटिन्यू होएगा। द कट इज़ नॉट स्टॉपिंग जस्ट बिकॉज शो ख़त्म हो गया। एंड ऑल्सो आइडियली इवन इफ अगर आपकी कोई सीरीज़ या शो नहीं है, आपका जो माइंडसेट है और जो आपका प्लान होना चाहिए वो आपके कट के एंड में, स्पेशली जब आपका एक सिंगल डिजिट बॉडी फैट तक का जैसा कट रहता है, उसमें 3 हफ्ते और ऐड कर दो दिमाग में। बिकॉज समटाइम्स इट्स नॉट दैट कि आप बहुत ज़्यादा भूखे हो एंड जैसे ही आप अपने आप को लेट लूज करते हो एंड देन यू लाइक आई एम नॉट एबल टू गेट बैक ऑन द प्लान। यू नॉट एबल टू गेट बैक ऑन द प्लान बिकॉज देयर इज़ नो रीज़न टू गेट बैक ऑन इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो सारी चीज़ें जो पहले कर रहे थे वो रेज्यूम करो, बिकॉज आपके दिमाग को पता है प्रोग्राम खत्म हो गया, फिर जो भी इवेंट था वट एवर इट वॉज लीडिंग अप टू, बट आपकी बॉडी को नहीं पता बिकॉज बॉडी वॉज गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस। तो उसके लिए यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग्स एंड धीरे धीरे टेपर ऑफ, धीरे धीरे पुल बैक करना है कार्डियो में, धीरे धीरे आपको कैलोरीज इंट्रोड्यूस करनी है सो दैट यू डोंट एंड अप गेनिंग फैट। आपने 4-5 महीने जैसे मैंने मेहनत करी, अब मैं 1 हफ्ते में वाट लगा सकता हूँ अगर इफ आई स्टार्ट टू गो ऑल आउट विथ फूड। तो 3 दिन में वो कोच ने बोला था भाई यू कैन ईट वॉट एवर यू वांट। मैंने खाया, मैं अपनी क्रेविंग्स एग्जॉस्ट कर दी। सो आई फील सो गुड राइट नाउ। एंड ऑब्वियसली वो गोवा में खाया तो एक एनवायरमेंटल चेंज भी है बिकॉज आई हैव बीन पुटिंग इन वर्क एंड इतना जोन्ड इन। तो आई हैव बीन एसोसिएटिंग दिस एनवायरनमेंट मुंबई का घर का विद दैट गोल, विद दैट डिसिप्लिन, विद दैट रूटीन। तो अपने आप जैसे ही मैं रात को आया घर वापस आया लाइक भाई स्टेप्स पूरे कर लेते हैं इंस्टेंटली। दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट। आई फील इतने महीनों की वो जो छोटा छोटा सबकॉन्शियस बिहेवियर्स हैं, नाउ दैट विल हेल्प मी अगेन स्टिक टू द रूटीन। एंड मेरा हमेशा से गोल था कि भाई इवन व्हेन आई डू कट कम्पीट वॉट एवर, मेरे को लीन फिजिक मेंटेन करनी है अराउंड, जो कि मैं पहले वाले कंपटीशन में फकअप कर चुका हूँ फॉर मल्टीपल रीजंस। तो पहले जो मेरा लेवल 7 पे ही मैं कर पा रहा था, अभी मैं लेवल 8 पे आराम से कर रहा हूँ विदाउट फीलिंग एनीथिंग। मेरा स्टमक पे आपने देखा होगा थोड़ा ऑब्वियसली आई एम लुकिंग लिटिल सॉफ्ट, वाटर बहुत होल्ड कर रही है, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ये सब बहुत हो रहा था मेरे को, बट दैट इज़ ओनली बिकॉज आपकी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड से यूज टू है, अकस्टम्ड है, एंड नाउ उसमें आपने एकदम से ऐसे डंप कर दिया है बहुत सारा खाना। एंड ऑब्वियसली आई मेड हेल्थियर चॉइसेस क्योंकि जनरली मेरे को वही क्रेविंग हो रही थी फूड्स की। नो मैटर व्हाट आई डू, हर सोर्स में मेरा प्रोटीन रहने वाला है, चिकन रहने वाला है। आई लव ईटिंग चिकन। समटाइम्स ऑब्वियसली कुकीज़ एंड स्वीट्स एंड डेजर्ट्स हो गए थे प्रोसेस एंड व्हाट नॉट, बट वट एवर, इवन इफ आई ईट a big serving of chicken and rice, then also your body is bound to bloat little bit. It's just not used to getting that much food in, क्योंकि इतने टाइम से आप taper off करते आ रहे हो और now suddenly spike आ रहा है। तो that happens with everyone। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। gut distress, I mean just taking care of all those things। मैंने खाया भी, I exhausted all my cravings। थोड़ा बीच बीच में फील हो रहा था भाई यहाँ तक भर गया, बिकॉज तब आपकी हंगर का जो परसीव्ड हंगर वर्सेस लिटरल हंगर बहुत फ़र्क होता है। बट ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी रैंट कर लिया मैंने, बट
Let's finish this and go back home and eat our bowl of oats, 35 grams का with caramelized banana. Alright guys, time for our first and the most favorite meal of the day. एक ओट्स का बोल. एंड ये वाली डाइट जो मैं आज फॉलो कर रहा हूँ या फिर अगले कुछ दिनों तक फॉलो करने वाला हूँ, ये वही है जो मैं शो से पहले कर रहा था, विच इज़ अब मॉडरेट कार्ब. अपना प्रोटीन इंटेक तो सेम रहता ही है एंड अ लो फैट डाइट. तो इसके अंदर 35 ग्राम ओट्स, ये डार्क चॉकलेट ओट्स बनाए हैं मैंने आज. तो डार्क चॉकलेट ओट्स, उसके अंदर प्रोटीन पाउडर, वो भी चॉकलेट वाला, बहुत ही चॉकलेटी हो गए हैं. एंड अबाउट हाफ मीडियम साइज़ बनाना, 10 किशमिश, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर एंड पानी में कुक किया है. तो इसके मैं मैक्रो स्क्रीन पर डाल दूंगा. बट ये वही डाइट है जो मैं पहले खा रहा था. तो अगर आपने वो वाले व्लॉग्स में देखा हो तो इट्स एग्जैक्टली द सेम. लंच विल ऑल्सो बी चिकन एंड वेजीज एंड साथ में 100 ग्राम दही. एंड उसके बाद फिर अगेन 1 बोल ऑफ ओट्स एज अ स्नैक इन द इवनिंग. एंड उसके बाद फिर डिनर में चिकन एंड वेजीज, फिर रात को 7 एग वाइट्स. तो यही हमारी डाइट होने वाली है. प्री एंड पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक डिपेंडिंग अपॉन हमारा ट्रेनिंग है, जो कि आज होएगा पुश वर्कआउट. एंड पम्प्स विल बी सिक, क्योंकि वेन्स, हर चीज़ ऐसे फुलर लग रही है, बॉडी हर चीज़ काफ़ी अच्छे से फील हो रही है कि रिकवर हो गई है. तो आज का वर्कआउट बहुत अच्छा जाने वाला है. बट अभी आराम से बैठ कर इसको एंजॉय करके खाते हैं, बिकॉज जो 3 दिन मैंने अच्छे से लोड किया है, नाउ आई एम इन अ वेरी डिफरेंट हेड स्पेस. तब बहुत अलग हेड स्पेस में था. तब मैं 60 ग्राम बड़ा बोल बना के खा रहा था, तो भी मेरे को लग रहा था कि और खाऊंगा और खाऊंगा. तो जस्ट कमिंग बैक अगेन टू अ न्यूट्रल एंड अ मोर फोकस्ड इन्वायरमेंट, फोकस्ड हेड स्पेस. जस्ट मेकिंग श्योर कि भाई दुनिया कल ख़त्म नहीं हो रही है, खा सकता हूँ, विच वी विल टॉक अबाउट लेटर. बट लेट्स ईट. ओह, ओए होए होए. ऑलराइट गाइस, सेकंड मील नाउ. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ओट्स का खाए हुए. बोल आई थिंक 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास हुआ होएगा. फिर मैंने बीच में इधर पैसेज जो अपना है घर में 20 मिनट वॉक कर लिया टू गेट सम स्टेप्स इन, ताकि डाइजेस्ट भी हो जाए. एंड बिकॉज हम फास्टेड कार्डियो लेट करने गए थे, तो लंच और ब्रेकफास्ट की विंडो थोड़ी कम हो गई है. एंड इसके बाद फिर से थोड़ा हम काम करेंगे, फिर वॉक करने जाएंगे एंड फिर ओट्स का बोल हमें खाना है. 300 ग्राम चिकन है, 2 कैप्सिकम भी नहीं, 2 बेल पेपर, एक येलो है एक रेड, एंड 200 ग्राम जुकीनी एंड 150 ग्राम ब्रोकली. इसको मैं लंच में आधा और डिनर में आधा खाता हूँ. जैसे अगर आप लोग मेरे को देखते आ रहे हो, ये इसके अंदर है 100 ग्राम दही एंड साथ में ये अपना स्पार्कलिंग वाटर 300 ml जो आता है पेपर बोट का, 0 कैलोरी 0 कैफीन. एंड साथ में थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला जो हम डालेंगे टू सीजन इट लिटिल बिट मोर. 3 दिन, 3 भी नहीं बोलूँगा मैं, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, हाँ वैसे 3 दिन ही हो गए of eating whatever the fuck I wanted. Starting में obviously the first day was hard because जब मैं उठा था सुबह, फिज़िक मेरी इतनी अच्छी लग रही थी. I was like यार I don't want to mess this up. मतलब I have done this in the past. सेल्फ कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था. अपने दिमाग में बैटल चल रही थी, मतलब काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो रहा था कि यार अगर खाऊंगा तो मोटा होऊंगा. बट एट द सेम टाइम said you also need to reward yourself for sticking to the program and like for the thing that you had been working on. अब वो ख़त्म हो गया, तो you also need to reward yourself, your mind and your body. even though मैं बोलता हूँ कि दिमाग को पता है कि वो चीज़ इवेंट ख़त्म हो गया, बट बॉडी को नहीं पता है. तो वो लॉजिकल ब्रेन बोल रहा था कि देन हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम गोइंग ऑफ द प्लान बिफोर फ्यू डेज ऑफ द इवेंट. अगर बॉडी को नहीं मतलब इतना इफेक्ट हो रहा है तो देन यू कैन डू दैट एज वेल. तब तो अपने दिमाग के अंदर ही बहुत ऐसे बैक एंड फोर्थ हो रहा था. बट या रोहन ऑल्सो हेल्प मी अलॉट, शिवी एंड लाइक चांदनी, दे ऑल मेड श्योर कि मेरे को एग्जैक्टली वो खाना है, वो खाना मिल रहा है जो मेरे को, जो मेरी क्रेविंग से भी मैच करें, एकदम जो सोल हिटिंग है, जो जैसे मेरे को चाहिए था, जो मैंने सारी चीज़ें खाई. तो उसके बाद अब वापस कमिंग बैक टू द प्लान, आई फील सो गुड बिकॉज ऑब्वियसली गट भी मेरा तब बहुत कुछ अच्छा नहीं फील कर रहा था. खाना जा रहा था तो बहुत पूरे ऑलमोस्ट दिन थोड़ा ब्लोटेड सा, इंडाइजेशन, एंड आई वाज फार्टिंग ऑल डे गाइस. मतलब बोलना नहीं चाहिए, हर 20-30 मिनट में इतनी स्मेली फार्ट, मतलब बंदा बोले भाई आग लगा दो इस रूम में. मतलब बाहर के कूड़ेदान से ज़्यादा स्मेली फार्ट्स आ रही थी तब, क्योंकि दैट इज़ अ साइन दैट योर गट इज़ नॉट डूइंग वेल. इट इज़ नॉट अबाउट प्रोटीन फार्ट्स, इट इज़ जस्ट दैट योर गट इज़ नॉट डूइंग वेल. थोड़ा अंदर पटाखे फट रहे हैं, तो यू नीड टू ईज़ अप ऑन द फूड. एंड कि भाई बॉडी बोल रही है, सिग्नल दे रही है कि भाई मत खाओ और हमारा ओवरलोड हो चुका है. बट ऑब्वियसली
तब के टाइम पे आई वाज जस्ट लाइक कि भाई 2 ही दिन है, उसके अंदर मेरे को सारी अपनी क्रेविंग्स एग्जॉस्ट करनी है, विच इज़ ऑल्सो नॉट द बेस्ट वे टू लुक एट थिंग्स. लेकिन मतलब हो गया यार, मतलब देयर इज़ नो परफेक्ट वे. आई वाज स्टिल मेकिंग श्योर मैं प्रोटीन इनटेक पूरा हो रहा है मेरा, एंड राइस, पटेटोज़, ब्रेड, वही सब खा रहा था. तो मैंने चीज़ें नहीं खाई थी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में. जैसे मेरे को ब्रेड खाने का मन कर रहा था तो सैंडविच खाया, या फिर चिकन कैफ्रियाल जो गोवन डिश होती है उसके साथ पोई मिलती है वो खाई. भिंडी खाने का मन करता है, भिंडी खाई. तो आई मीन मेड श्योर कि जो मेरा मन है वो खा लिया अच्छी क्वांटिटी में, जब तक मेरे को मन नहीं भर जाता. बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है. वो अगर आपकी फीलिंग रह जाए ना, चाहे पेट भी भर गया, बट कि यार मेरे को इतनी क्वांटिटी तक खाना था वो. एंड तब के टाइम पे आपके लिए वो चीज़ बहुत मैटर करती है. यू नो, जैसे आप खाना शेयर कर रहे होते हो एंड आपने अपना जो फेवरेट मील है वो मंगाया है, तो बेसिकली आपने डिसाइड किया कि यार इस महीने की वॉट एवर डेट पे मैं पिज़्ज़ा खाने वाला हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सेवर एवरी बाइट ऑफ इट. मैं पूरा अच्छे से वसूलने वाला हूँ स्वाद लेके ना. उसमें से अगर कोई एक स्लाइस भी उठा ले, ऑल्दो आपके पास स्टिल 5-6 स्लाइस और हैं वही सेम स्वाद के, बट आपको फिर इनकम्प्लीट फील होएगा. तो इट्स जस्ट दैट कि यू वांट कि आप पूरा चीज़ वो उतने क्वांटिटी में या फिर उसमें भी खा लो कि जब तक आपका पूरा मन भर नहीं जाता. चाहे पेट भर रखा है बट मन भरना ज़रूरी है. बिकॉज आई न्यू दैट फीलिंग ऑफ completeness is very important when I come back to like Mumbai and resume my plan, because otherwise मेरे दिमाग में वो like residing feeling रह जाएगी कि यार मन नहीं भरा था, मतलब खा लिया लेकिन सोच भी रहा था. तो आई वाज लाइक भाई बहुत ज़रूरी है दैट आई यू नो स्टिल बी प्रेजेंट, इंडल्ज माई सेल्फ अच्छे से, सो दैट आई कैन फोकस अच्छे से. तो अगर बीच का रहूँगा तो फिर ना वो भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, जो कि मैंने पास्ट में गलती कर रखी है. सो यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड दैट इज़ हाउ यू गेट बेटर एट इट. ये दैट वाज जस्ट अ little experience that I had, and I don't know how many of you will be able to relate to it, but it is what it is guys. मतलब post show या फिर post cut what an athlete or the person goes through is very different, because आपके physiological changes, hormones ऐसे इतने fluctuated होते हैं that जो एक logically एक दूसरे बंदे को sense बनेगी चीज़, वो आपके लिए same नहीं है, applicable होता है. Alright guys, back to the gym for our second session for today. कल सिर्फ एक सिंगल वेट ट्रेनिंग सेशन होने वाला है. कल मैं 2 बार नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा ही हो जाएगा यार एकदम से आके. एंड थोड़ा अभी काम पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना है. जो कंटेंट पीछे चल रहा है उसको पुश आउट करना है, एडिट करना है, तो वो तो बैठ के ही होएगा. एनीवे अभी के लिए टाइम इज़ 8:30 PM. हमारे ऑलमोस्ट सारे मील्स हो गए हैं, बस रात का डिनर बचा है. आई मीन एक पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, 1 स्कूप प्रोटीन एंड 30 ग्राम ग्लूकोज. उसके बाद चिकन एंड वेजीज, एंड रात को बेड टाइम के आसपास 6-7 एग वाइट्स. तो मैं बॉयल करके खा सकता हूँ, या फिर मैं वो पैम बटर स्प्रे से एक स्टीम एग वाइट ऑमलेट बना सकता हूँ. तो मतलब ढक के वो स्लो कुक होकर पक जाता है, वो भी अच्छा लगता है. तो अभी हम पुल वर्कआउट करेंगे जो हमारा यूजली रहता है, स्टार्टिंग ऑफ विद 3 सेट्स ऑफ पुल अप, एंड देन उसके बाद 2 सेट्स मिड बैक रोज, and after that it's upper back pull down के 2 sets, then dumbbell incline bench row, and what else क्या था यार, standing straight arm pull down, and साथ में मैं rear delt भी मारूंगा. आज थोड़ा मेरे को फील हो रहा है, and काफ़ी क्रेजी पंप आने वाला है गाइस. आज दिन में लेग्स में ऐसे नसें आए जा रही थी, मतलब आई वाज लाइक ऐसा कांस्टेंट पंप या कांस्टेंट शटल हो रखा है ना ग्लूकोज मेरी बॉडी में. बट एनीवे लेट्स गो एंड गेट इट डन, बिकॉज वरना 10 तो बज ही जाएंगे आज. एंड वी वांट कल, मैं चाहता हूँ कि कल का दिन थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो. एंड पता नहीं मेरा क्यों, अभी मैंने प्री वर्कआउट ड्रिंक थोड़ी देर पहले भी थी, हल्का सर दर्द होने लग गया है. गट अभी पिछले 2-3 दिन के खाने से अभी भी पूरा कम्प्लीटली नहीं सही हुआ है, टू बी ऑनेस्ट. एंड आई थिंक लगेंगे तभी 2 दिन. आई एम ग्लैड कि ये डाइट और ये प्रोग्राम पे मैं वापस आ गया हूँ. एंड this is exactly what this is exactly what my body and mind needs right now.
हे गाइस, डन फॉर द डे। आज का हमारा फुल वर्कआउट यहीं समाप्त होता है एंड व्लॉग भी